Hey everyone, welcome to Story Beat. Let's talk about Met Gala 2026. तो रेड कार्पेट पे कई ब्यूटीफुल आउटफिट्स देखने मिले, बट सर्टेन सेलिब्रिटीज थे जिनके अपीयरेंस के बारे में ज्यादा बात किया गया, जैसे रेचल जेगलर जिस वे से पोज करी थी, देन हेली बीबर का वो दुपट्टा, फिर ब्लेक लाइवली का मेट गाला अटेंड करना। शुरू करें रेचल जेगलर से, तो रेचल ने ये आउटफिट पहना था। शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल एंड रेचल के केस में कई बार ये देखने मिला है कि वो बहुत स्टनिंग वे से रेडी होती है। जस्ट दैट जब भी कैमरा के सामने पोज करने की बारी आती है तो बहुत वियर्ड जेस्चर देखने मिलता है, जैसे मेट गाला के दौरान भी हुआ था। रेड कार्पेट पे जब वो वॉक कर रही थी तब वो नॉर्मल लग रहा था, बट जैसे ही उसने कैमरा के सामने पोज करना शुरू कर दिया, वो अजीब वे से अपने माउथ को मूव कर रही थी। कमेंट सेक्शन में भी ये चीज को हाईलाइट किया गया है। सी कोई इंटेंशनली उसको ट्रोल नहीं कर रहा था, जस्ट दैट ये बहुत ऑड लग रहा था, इसी वजह से कमेंट्स में लोग उसको पॉइंट आउट कर रहे थे। तो इट सीम्स एज इफ कि रेचल ये माइंड में रख के पोज करती है कि ये सब फोटोज में अच्छा दिखेगा, इन केस ओपन माउथ उसने रखा या थोड़ा पाउटी वे से उसके लुक्स दिखाई दिए तो स्टिल्स में ही अच्छा दिखेगा। एंड हो सकता है कि फोटोशूट के दौरान ये टेक्निक रेचल के लिए वर्क किया होगा, बट अभी इंस्टाग्राम वगैरह पे होता क्या है कि सिर्फ पिक सर्कुलेट नहीं होते हैं, वीडियोस जो है वो ज्यादा सर्कुलेट होता है, विच मीन्स कि इस वे से आप पोस्ट कर रहे हो, कैसे अपने मोमेंट्स को रख रहे हो, वो सब कैप्चर हो जाता है ना, उसको डाला जाता है। तो उस पॉइंट पे बहुत ही अजीब दिखता है। पिक्स में ये समझ नहीं आएगा कि आप अपना पोज चेंज कर रहे थे, बट ऑब्वियसली क्लिप्स में देखने मिलेगा दैट आप रैपिड मूवमेंट्स कर रहे हो। एंड इसी वजह से कई लोग ये भी सजेस्ट कर रहे थे कि रेचल को थोड़ा मीडिया ट्रेनिंग लेना चाहिए। देन हेली बीबर के आउटफिट के बारे में बात करें तो क्लियरली दिख रहा है कि दुपट्टा है एंड सालों से इंडिया में ये पहना गया है। अभी इस आउटफिट को लेके कंट्रोवर्सी थोड़ा इसलिए हो रहा है बिकॉज पिछले 1-2 साल में सर्टेन आउटफिट्स के साथ वेस्ट में भी दुपट्टा पहनने का स्टाइल आया है। एंड सी ये सबको पता है कि स्कार्फ क्या होता है, बट इस बेस एंड नेक एरिया में दुपट्टा पहनने का जो स्टाइल है वो सालों से इंडियन लोग करते हुए आए हैं। बॉलीवुड में भी सालों पुराने फिल्मों में आपको ये देखने मिलेगा। तो पिछले 1-2 ईयर्स में जैसे ही वेस्ट के इन्फ्लुएंसर्स ने ये पहनना शुरू किया, इन्होंने इस स्टाइल को दुपट्टा बोलने की जगह स्कैंडिनेवियन स्कार्फ ये टर्म दिया। एंड इसी वजह से लोग अपसेट है कि आप दुपट्टा को दुपट्टा क्यों नहीं बोल सकते। रिटर्न में कुछ लोग बोल रहे हैं कि इतना भी क्या ऑफेंड होना, क्या तुम वेस्टर्न क्लोथ्स नहीं पहनते। तो पॉइंट है, इंडियन लोग वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते हैं, बट वो उस आउटफिट या स्टाइल को क्लियरली टैग करते हैं एज वेस्टर्न क्लोथ्स। ये नहीं बोलने का ट्राई करते हैं कि यहाँ का वो आउटफिट है। जैसे कोल्हापुरी चप्पल के साथ प्राडा ने किया, कुछ नया उन्होंने ढूंढ के निकाला है, ऐसा वो फैशन इंडस्ट्री में अपने दिखाया। कोल्हापुरी चप्पल को कोल्हापुरी चप्पल नहीं बोल के खुद के ब्रांड के अंदर एक न्यू नेम दे दिया। वैसे ही कुछ दुपट्टा के साथ भी हुआ। स्कैंडिनेवियन स्कार्फ, ये कई लोग वहां पे बोलना प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ दुपट्टा। Fashions are pretty much stolen. Origins, it's so easy. You just go credit. Here isn't the fact that people are wearing Scandinavian scarves. The issue here is erasing our heritage, our culture, our history, our lived experiences. This is like what, the 10th time that this has happened. It started with the yoga, then the turmeric, the chai tea. South Korean makeup trends and fashion is really highly regarded, and that's because of their proximity to whiteness. Whereas, South Asians and, Arabs and our cultures and our fashions are. अभी सी यहाँ पे हेली बीबर फॉल्ट में नहीं है, बिकॉज मैंने उसका सर्टेन इंटरव्यूज देखा, वो कहीं पे भी इस चीज को क्लेम नहीं करी या कुछ बोल नहीं रही। इंस्टेड जो डिजाइनर है ये उसका फॉल्ट है, बिकॉज कई बार ये देखने मिला है कि वेस्ट में इन केस कोई वो इंडियन स्टाइल से इंस्पायर होते हैं तो वो हेजिटेट करते हैं कि यहाँ से हमने इंस्पिरेशन लिया है। एंड सेम चीज इस बार भी होता हुआ दिखाई दिया। तो हेली को इस पॉइंट पे हेट देना वैलिड नहीं है। हाँ, लोग इस पॉइंट पे उसके कॉमेंट सेक्शन में एटलीस्ट उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इस पीस ऑफ क्लोथिंग को क्या बोला जाता है। पॉसिबिलिटी है कि अपकमिंग वक्त में अगर वो कहीं पे डिस्कशन कर रही है इस आउटफिट के बारे में तो इस चीज को मेंशन कर देगी। एंड प्रियंका चोपड़ा को एक्चुअली ये करना चाहिए, कोई तो इवेंट में उसे जाना चाहिए ऐसा कोई आउटफिट पहनते हुए जिसमें दुपट्टा हो। एंड प्रियंका ये कर सकती है बिकॉज काफी बार उसने एजुकेट किया है लोगों को। उसके बाद बात करें ब्लेक लाइवली के बारे में, तो ब्लेक लाइवली एंड जस्टिन बाल्दोनी का जो भी केस चल रहा है उसके बारे में सबको पता है। बहुत मेसी हो गया था इन दोनों के बीच में सिचुएशन। इस केस को हमने पास्ट में कवर किया है। एंड ब्लेक जो थी वो पिछले कुछ महीनों से जस्टिन के अगेंस्ट ये जो केस है वो हार रही थी। रीजन बीइंग उसने 13 क्लेम्स लगाए थे जस्टिन बाल्दोनी के अगेंस्ट, एंड जज ने 13 में से 10 को बेसलेस बताते हुए डिस्कार्ड कर दिया। सर्टेन डिटेल सच नहीं है या झूठ बोला जा रहा है, इसके ग्राउंड्स पे भी कुछ क्लेम्स को डिनाई किया गया। तो देखा जाए तो ये बैटल जो था वो जस्टिन बाल्दोनी के फेवर में जा रहा था, बट अभी ये महीने जस्ट मेट गाला के कुछ दिन पहले दोनों पार्टीज ने सेटलमेंट कर लिया। अब इट इज नॉट क्लियर कि क्यों ये सेटलमेंट किया गया। सीम्स एज इफ कि कुछ एनडीए वगैरह साइन हुआ होगा। दो इंटरनेट पे ये बोला जा रहा है कि कुछ भी ऐसा पैसा किसी पार्टी ने एक दूसरे को नहीं दिया सेटलमेंट के दौरान, बट कंप्लीटली इस पे रिलाई नहीं कर सकते। रीजन भी, अगर कुछ चीजें सील्ड रहेगी डॉक्यूमेंट्स में देन वो बाहर नहीं आएगा। बट ब्लेक
ब्लेक लाइवली एंड जस्टिन बाल्दोनी के लॉयर्स ने जब स्टेटमेंट इशू किया तब जस्टिन बाल्दोनी और उसकी टीम जिस वे से बात करी थी कि उनके लिए अमेजिंग आउटकम था, उससे ऐसा लग रहा था कि कुछ तो उनके फेवर में हुआ है। एनीवेज, पास्ट में ब्लेक लाइवली जब भी मेट गाला में आती थी ऑडियंस कहीं ना कहीं वेट करते उसको देखने के लिए, बिकॉज उसके आउटफिट्स काफी इंटरेस्टिंग रहते। एक जो आउटफिट था उसका काफी वायरल भी गया था। आउटफिट का कलर जब उसने एंट्री लिया था तब डिफरेंट था, एंड ऊपर जाने के बाद स्टेयरकेस पे शी रिवील कि आउटफिट कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। बट इस बार के मेट गाला के दौरान जब ब्लेक ने एंट्री लिया तब जो मेट गाला का स्टाफ होता है वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखा उसको अकम्पनी करने के लिए। जनरली जो भी सेलिब्रिटीज वॉक करते हैं कारपेट पे उनको हेल्प दिया जाता है, उनको गाइड किया जाता है कैसे जाना है, स्टेयरकेस पे हेल्प किया जाता है, बिकॉज गाउन्स हैवी रहते हैं तो उसको लेके चलना डिफिकल्ट हो जाता है। बट ब्लेक के केस में काफी देर तक कोई भी नहीं आया उसको अकम्पनी करने के लिए। ऐसा लग रहा था कि लोग थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं कैमरा के सामने सेम फ्रेम में उसके साथ कैप्चर होना। बट इवेंचुअली कुछ लोग आए एंड उन्होंने उसको स्टेयर्स पे हेल्प किया। अभी से इतने साल में ब्लेक एंड उसके हस्बैंड ने जो भी इमेज बिल्ड किया था, एक पावर कपल का इमेज उनका था। हॉलीवुड में एक इन्फ्लुएंशियल पोजीशन वो लोग होल्ड करते थे, टेलर स्विफ्ट के वो लोग क्लोज फ्रेंड्स थे। वो सब कहीं ना कहीं इस लॉ सूट की वजह से अफेक्ट हुआ है, डैमेज हुआ है। एंड ऑडियंस इतना ज्यादा इसलिए अपसेट है बिकॉज ब्लेक के चार्ट्स बाहर आया है जहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट वो अपने पावर का मिसयूज करी है, सामने वाले को थ्रेटन करी है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, इन दिस केस जस्टिन बाल्दोनी, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एंड दैट इज रियली सैड कि जस्ट बिकॉज तुम्हें कंट्रोल नहीं दिया जा रहा, तुम्हारे अकॉर्डिंग चीजें नहीं चल रही, तो तुम सामने वाले को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करोगे, उसका करियर एंड करने का ट्राई करोगे। तो ऑब्वियस ही चीज है, इतने सारे अगर प्रूफ है, इतने एक्सट्रीम लेंथ तक कोई पर्सन जाने के लिए रेडी है, तो वो पर्सन अगर रिटर्न आएगा फिर से इंडस्ट्री में एंड ऐसे एक्ट करेगा कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है, उसने कुछ भी नहीं किया है, सेम एंटाइटलमेंट कंटिन्यू रखेगा, तो आई डोंट थिंक सो कि ऑडियंस इतना जल्दी ये सब भूल जाएगी एंड प्रेज करेगी आपके प्रेजेंस को। देन आइलीन गू के आउटफिट को भी यहाँ पे हाईलाइट करना पड़ेगा। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल आउटफिट, क्योंकि जिस वे से आउटफिट को पुट टुगेदर किया गया था दैट वाज एक्चुअली वेरी स्मार्ट। जब भी चल रही थी फोटोज के सामने पोज कर रही थी, बबल्स जो है वो उसके आसपास दिखाई दे रहे थे एंड बहुत ब्यूटीफुल ये लग रहा था। कुछ लोगों का ये कहना था कि अरे आउटफिट जो है वो उसका शेप प्रॉपर नहीं है, दिस एंड दैट, बट इसको एग्जीक्यूट करना एंड इतना फ्लॉलेस वे से एग्जीक्यूट करना, वही चीज इतनी ज्यादा इंप्रेसिव है कि आउटफिट भी ब्यूटीफुल लग रहा है, सिंपल नहीं है। मुझे पर्सनली आउटफिट पसंद आया बिकॉज थीम के साथ इट वॉज गोइंग। एंड ये आउटफिट के नीचे जो था उन्होंने वो बबल्स का लगाया होगा मैकेनिज्म, जिस वजह से थोड़ा उनको शेप के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा होगा, बट दैट इज ओके, इट वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल। पहले ऐसा लगा कि जब वो रेड कार्पेट वॉक करेगी, पोज करेगी, तब तक ये बबल्स रहेंगे, बट ऐसा नहीं था। जब वो इंटरव्यू भी दे रही थी तब भी कॉन्स्टेंटली आसपास उसके बबल्स देखने मिल रहे थे एंड आपको दिखेगा स्क्रीन पे कि कितना अमेजिंग ये लग रहा था। उसके अलावा बियॉन्से जो है वो अपने हस्बैंड एंड डॉटर के साथ मेट गाला आई थी। अभी मेट गाला का एक रूल है कि सिर्फ 18+ लोग जो है वो अटेंड कर सकते हैं, बट पास्ट में भी कई बार ये रूल को ब्रेक किया गया है। कई लोग अपने बच्चों को ये रेड कार्पेट पे लेके आए हैं जो टीनेजर्स है एंड सेम बियॉन्से ने भी किया। उनकी जो डॉटर है वो टीनेजर है एंड 10 लॉन्ग ईयर्स के बाद बियॉन्से ने फिर से मेट गाला में एंट्री लिया। अब इसी जिस वे से उन्होंने एंट्री लिया है वो देखने के बाद लग रहा है कि वो आती ही नहीं, एंड ये इसलिए बोला जा रहा है कि जो भी उनका आउटफिट है वो रियल फेदर वगैरह से बना है। अगेन अ टोन डेफ सेलिब्रिटी। इट इज रियली अपॉलिंग कि कॉन्स्टेंटली अवेयरनेस फैलाने के बाद भी ये लोग जो इस इंडस्ट्री में इतने सालों से हैं एंड इंटरव्यूज में ऐसे बात करते हैं जैसे कि इंपॉर्टेंट इश्यूज को वो हाईलाइट करना चाहते हैं, वो इतनी बेसिक क्रुएल्टी के प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे, इग्नोर कर रहे हैं। यही इंडस्ट्री में बिली आइलिश जैसे भी लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली अवेयरनेस फैला रहे हैं एंड कुडोस टू हर फॉर डूइंग दैट। बट सैडली एना विंटोर, निकोल, सैम स्मिथ एंड बियॉन्से जैसे सेलिब्रिटीज भी इंडस्ट्री में जिनको बार बार बताने के बावजूद दे हैव दिस एटीट्यूड कि अरे ये तो लग्जरी है, दे वुड डू इट, डजंट मैटर कि कौन हर्ट हो रहा है, किसके ऊपर क्रुएल्टी हो रहा है। एंड बियॉन्से की फैमिली शेडी रही है फॉर इयर्स। बियॉन्से एंड देन हर हस्बैंड जेसी, ये लोग पीडीडी के काफी क्लोज थे, उसके पार्टीज वगैरह में भी जाते थे, बट इस पॉइंट पे उनका स्टांस ये है कि उनको नहीं पता था कि पीडीडी बिहाइंड द कर्टन्स क्या करता था। लाइक लेजिट तुम लोग उसके साथ बिजनेस करते थे, इतने क्लोज फ्रेंड्स की तरह एक्ट कर रहे थे एंड फिर ये प्रिटेंड करना कि बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा शेडी है, वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं लगता। चलो आपने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, बट एक पर्सन की पर्सनैलिटी कितनी ज्यादा मेस्ड अप है वो कुछ ईयर्स में समझ आ जाता है। बट इट सीम्स एज इफ किस पॉइंट पे जैसे उनका एटीट्यूड है, कोई जानवर एक्सप्लॉइट हो रहा तो होने दो, उनको तो एक आउटफिट मिल रहा है वो मैटर करता है। वैसे ही कुछ पीडीडी के साथ भी उनका एटीट्यूड था कि मैटर नहीं करता वो किसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, कौन से ह्यूमन को हर्ट कर रहा है, दे आर प्रॉफिटिंग बाय एसोसिएटिंग विद हिम, दैट इज व्हाट मैटर्स। एंड ये जो सेलिब्रिटीज है वो इतना इंटाइटल्ड वे से इसलिए बिहेव करते हैं क्योंकि जो ऑडियंस है वो उनको पेडिस्टल पे बिठाती है। इनका जो फैन बेस है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, एक्सट्रीम लेंथ तक जाके इनको डिफेंड किया जाएगा। एंड ये इसलिए होता है बिकॉज सेलिब्रिटीज को ये लोग अलग ही लेवल पे पोजीशन करते हैं, उनको वर्शिप करते हैं एंड दैट इज जस्ट मेस्ड अप। सो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि मेट गाला 2026 के बारे में आपका क्या कहना है एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।